Welcome to this lecture. This is Priyanka Dimri, Assistant Professor, Department of Botany, PSP Government Degree College, Lamgaon, Degree Gadwal. I will talk about occurrence, structure and reproduction of Chlamydomonas. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो Chlamydomonas है ये क्या है. Chlamydomonas is a simple unicellular motile freshwater alga. और Chlamydomonas बिलोंग करता है क्लास क्लोरोफाइसी से. क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है. ग्रीन एल्गी इनको इनकी अपीयरेंस की वजह से कहा जाता है और इनका मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अब है इसका अपीयरेंस. क्लेमाइडोमोनास की है लगभग 500 से ज़्यादा स्पीशीज and majority of its forms frequently grow in stagnant freshwater reservoirs such as tanks, ponds, ditches, lakes और इसकी कुछ स्पीशीज ग्रो करती हैं सलाइन वाटर में. ये स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास हेलोफिला, क्लेमाइडोमोनास हेरेनबर्गाई. क्लेमाइडोमोनास इज ऑल्सो फाउंड एज क्रायोफाइट्स. यहाँ पे जो एक टर्म आया है क्रायोफाइट, ये उन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि स्नो पे ग्रो करते हैं. और ऐसी ही क्लेमाइडोमोनास की भी स्पीशीज है जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जिसकी वजह से स्नो को रेड कलर आता है और इसकी वजह है एक रेड कलर का पिगमेंट हेमेटोक्रोम. ऐसी ही दूसरी स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास की येलोस्टोनेंसिस, जो कि स्नो को येलो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है. इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जैसे कि पहले बताया है यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है और ग्रीन एल्गाई है. एंड द शेप ऑफ थैलस कैन बी ओवल, स्फेरिकल, ऑब्लॉन्ग, एलिप्सॉइडल और पायरिफॉर्म. और इसकी जो मोस्ट कॉमन शेप है वो है पियर शेप या पायरिफॉर्म, जिसमें कि एक इसका नैरो इंटीरियर एंड होता है और दूसरा इसका ब्रॉड पोस्टीरियर एंड होता है. अब देखते हैं इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें क्लेमाइडोमोनास का, तो इसमें जो सबसे बाहर का कवर होता है उसे हम कहते हैं सेल वॉल. एंड द सेल वॉल इज थिन, ट्रांसपेरेंट, कंसिस्ट ऑफ आउटर पैक्टिक एंड इनर सेलुलोजिक लेयर. सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में बहुत से स्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम्स होते हैं जो कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं प्रेजेंट. इसके साथ ही क्लेमाइडोमोनास की जो सेल होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अ लार्ज कप शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का मिलना. और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें एक पाइरिनॉइड भी इससे एसोसिएट होता है. और इनफैक्ट ये जो पाइरिनॉइड होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसके बाहर की तरफ मिलता है स्टार्च की प्लेटलेट्स मिलती हैं. और क्लेमाइडोमोनास का जो इंटीरियर एंड होता है इससे दो फ्लैजेला निकलते हैं जो कि विप्लाश टाइप के होते हैं. और इन फ्लैजेला का ओरिजिन जहाँ से होता है वहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें कि ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहा जाता है. और क्लेमाइडोमोनास की हर एक सेल में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलते हैं जो कि बेसल ग्रेन्यूल के ठीक नीचे होते हैं और इनका काम होता है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन में मदद करना. साथ ही जो इसका इंटीरियर साइड होता है क्लोरोप्लास्ट का, उस पर एक टाइनी स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि ऑरेंज और रेडिश कलर का होगा. इसे कहते हैं स्टिग्मा और आई स्पॉट. और ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, ये लाइट का परसेप्शन करता है और क्लेमाइडोमोनास के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. साइटोप्लाज्म में जो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी कैविटी में एम्बेड होता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के नंबर्स होता है सिंगल, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास में दो तरह के रिप्रोडक्शन मिलते हैं. एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें है 3 तरीके: जूस्पोर फॉर्मेशन, अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन और पामेला स्टेज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है 3 तरह का: आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी के द्वारा. तो पहले इसमें देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड है वो है जूस्पोर फॉर्मेशन. जूस्पोर्स हमेशा ही बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में. जब क्लेमाइडोमोनास के लिए कंडीशंस के फेवर में होती है, बहुत सा वाटर होता है
बाकी कंडीशन भी इसके फेवर में होती है, तब क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। और जब जूस्पोर बनने होते हैं तो उस टाइम पे जो क्लेमाइडोमोनास की सेल होती है वो सबसे पहले अपने फ्लैजेला को विड्रॉ कर देता है, और इसके जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं, और प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से अलग हो जाता है और ये एक राउंड शेप अज्यूम कर लेता है। और नेक्स्ट वन जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत से माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और इसके बाद इसमें 4, 8 और 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है फिर इनमें फ्लैजेला पैर हो जाते हैं, और इनसे फिर ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, जो स्पोर इन्हीं को कहा जाता है। और जो स्पोर जिस पेरेंट सेल के अंदर बनते हैं उसको कहा जाता है जूस्पोरेंजियम। अब ये जो जूस्पोरेंजियम है इसके अंदर जब बहुत सारे जूस्पोर्स बन जाते हैं तो ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये जूस्पोरेंजियम की वॉल में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जूस्पोरेंजियम का वॉल रप्चर हो जाता है और जूस्पोर्स फ्री हो जाते हैं। अब हर एक जूस्पोर जर्मिनेट होकर के एक नए क्लेमाइडोमोनास प्लांट को बना सकता है। दूसरा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है अप्लानोस्पोर्स का बनना। और ये जो अप्लानोस्पोर्स है ये अनफेवरेबल पीरियड में बनते हैं, जब कंडीशंस क्लेमाइडोमोनास के फेवर में नहीं होती है तब इनका फॉर्मेशन शुरू होता है। और अप्लानोस्पोर बनने में जो प्लांट होते हैं वो अपनी पहले रेस्टिंग फेज में जाता है, अपने फ्लैजेला को डिस्कार्ड कर देता है। इसके बाद इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्रोटोप्लाज्म से हट करके एक राउंड शेप का बन जाता है और अपने चारों तरफ एक थिन वॉल बना देता है। इसी को अप्लानोस्पोर कहा जाता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है स्लाइड में, ये जो राउंड शेप का बॉडी है इसे अप्लानोस्पोर कहते हैं। और ये जो अप्लानोस्पोर है ये बनता है क्लेमाइडोमोनास कॉर्डेटा स्पीशीज में। अब अप्लानोस्पोर दो तरह से जर्मिनेशन करेगा, या तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाता है और या ये पहले जूस्पोर को फॉर्म करता है, फिर जूस्पोर एक नए क्लेमाइडोमोनास इंडिविजुअल को बना देगा। तीसरा तरीका है पामिला स्टेज। पामिला स्टेज जो है ये एक तरह की नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव फेज होती है, और ये बनते हैं अंडर लेस फेवरेबल कंडीशंस में। और इस कंडीशन में जब कभी जो पॉन्ड्स हैं जब वो ड्राई होने लग जाते हैं या पानी का शॉर्टेज होने लग जाता है तब पामिला स्टेज आती है। और इसमें जब पामिला स्टेज में एंटर होता है क्लेमाइडोमोनास का प्लांट, तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके फ्लैजेला विड्रॉ हो जाते हैं और उसमें डिवीजन शुरू होते हैं। डिवीजन के बाद उसमें लगभग 8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं। अब हर एक जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड होता है और 4 सेल्स का एक ग्रुप बना देता है। तो इस तरह से एक पेरेंट सेल के अंदर बहुत से ग्रुप्स बन जाते हैं और हर एक ग्रुप के बाहर म्यूसिलेज का सीथ बन जाता है। और इसी स्टेज को कहते हैं पामिला स्टेज, जिसमें कि एक एमॉर्फस कॉलोनी बन जाती है। अब इसके बाद ये केवल एक टेम्पररी फेज ही होता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं पामिला स्टेज में बनी हुई जो ये डिफरेंट डॉटर सेल्स के ग्रुप होते हैं इनमें फ्लैजेला अपेयर हो जाते हैं और ये फिर जूस्पोर की तरह बिहेव करते हैं और फिर हर एक जूस्पोर एक क्लेमाइडोमोनास प्लांट को जर्मिनेट कर देता है। पामिला स्टेज के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में 3 तरीके से होता है। एक तो है आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एनाइसोगेमस और तीसरा है ओगेमस रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोगेमी या आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो गेमिट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होंगे। हम उन्हें देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये प्लस स्ट्रेन का है या माइनस स्ट्रेन का है या ये मेल है या फीमेल है। मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं बट फिजियोलॉजिकली वो एक दूसरे से अलग होते हैं। और जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है ये जो आइसोगेमिट्स हैं बिल्कुल सेम दिखेंगे, केवल फिजियोलॉजिकली उनका बिहेवियर चेंज होगा। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो मिलता है क्लेमाइडोमोनास रोइनहार्डी, क्लेमाइडोमोनास लॉन्गस्टिग्मा में। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है एनाइसोगेमी। और एनाइसोगेमी में जो 2 गेमेट्स बनेंगे वो अपनी मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम नहीं होंगे।
और उनकी जो शेप होती है वो सेम होगी, केवल जो उनका साइज होता है वो डिफर होता है। इसमें जो मेल गैमेट होता है वो अपने साइज में छोटा होता है और ज़्यादा नंबर्स में वो बनते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है अपने साइज में और उसके नंबर्स भी कम होते हैं। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है ये होता है क्लामाइडोमोनास ब्राउनी में। तीसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है ओगेमी, और इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, अपने साइज में भी और अपने शेप में भी। फीमेल गैमेट जो होगा वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला नहीं होते हैं और इसको एग और ओवम कहा जाता है। और जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और इनको एंथ्रोजोइड भी कहा जाता है। और इस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है क्लामाइडोमोनास कॉक्सीफेरा एंड क्लामाइडोमोनास ओविनम में, और ये सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है जाइगोट फॉर्मेशन। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी टाइप का हो या एनाइसोगेमी टाइप का हो या ओगेमी टाइप का हो, हर केस में मेल और फीमेल गैमेट बनना होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाते हैं तो उसके बाद उनमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है जाइगोट। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास का जो प्लांट है वो हैप्लॉइड होता है, इसीलिए उससे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और इन हैप्लॉइड गैमेट के बाद जब फ्यूजन होगा तो इनसे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जाइगोट मेयोटिकली डिवाइड होता है और इसके अंदर 4 हैप्लॉइड जूस्पोर्स बन जाते हैं, और फिर जूस्पोर्स जो है वो जाइगोट के वॉल के रप्चर होने से लिबरेट हो जाते हैं और हर एक जूस्पोर से फिर नया क्लामाइडोमोनास का प्लांट बन जाता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।